दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के सबसे रहस्यमयी देश के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस देश का नाम है इजिप्ट। दोस्तों, एक समय पर यहाँ का राजा फिरौन दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता था और प्राचीन मिस्र में वहाँ की सभ्यता और काला जादू के लिए वह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। प्राचीन समय में मिस्र के लोग हजारों देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। इसमें सबसे ताकतवर सूर्य देव को माना जाता था। दोस्तों, अब्राहमिक धर्म यानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इन तीनों धर्मों का इतिहास मिस्र शहर से जुड़ा हुआ है। यहूदी, ईसाई और इस्लाम में पैगंबर माने जाने वाले मोजिज यानी के नबी मूसा का मिस्र के राजा फिरौन के साथ काफी बड़ा इतिहास रहा है और नबी मूसा ने भी बनी इजराइल यानी इजराइल के लोगों को फिरौन से आज़ादी दिलाई थी और फिरौन से इन गुलामों को आज़ाद कराने का ये किस्सा काफी चमत्कारी है, जिसके बारे में बाइबिल और कुरान में भी लिखा हुआ है। दोस्तों, मिस्र में दरियाए नील वहाँ के लोगों के लिए जीवन का आधार था और वहाँ का ज्यादातर उत्पादन दरियाए नील में आए हुए बाढ़ के ऊपर निर्भर करता था। साथ ही दोस्तों, प्राचीन मिस्र के लोगों की मान्यता थी कि दरियाए नील में बाढ़ हर साल देवी देवताओं के रोने से आती है। दोस्तों, मिस्र के गिजा शहर में स्थित पिरामिड्स को बनाने में लगभग 20 साल लगे थे और ये पिरामिड 20 लाख से भी ज्यादा पत्थरों से मिलकर बनाए गए थे, जिनमें हर एक का वजन 500 किलो से कम नहीं है। और ये आज तक रहस्य बना हुआ है कि इतने भारी पत्थरों को उस समय एक के ऊपर एक कैसे रखा गया होगा। दोस्तों, प्राचीन मिस्र के लोगों के मरने के बाद उनके मृत शरीर को मम्मी बनाया जाता था और जब वहाँ के शाही लोग मरते थे तब उनके नौकरों को भी बेहोश करके उन्हीं के साथ मम्मी बना दिया जाता था। दोस्तों, मम्मी बनाते वक्त मृत शरीर के अंदर से दिल को छोड़कर सारे अंग निकाल लिए जाते थे, क्योंकि मिस्र वासियों का मानना था कि दिल में शरीर की आत्मा रहती है। दोस्तों, प्राचीन मिस्र के लोगों को याद रखना होता था कि दरियाए नील में बाढ़ कब आएगी, इसीलिए वहां के लोगों ने पहली बार कैलेंडर का निर्माण किया। इतना ही नहीं, मिस्र वासियों ने ही बताया कि एक साल में 365 दिन और 12 महीने होते हैं। यही सब चीजें हैं जो मिस्र को दूसरे देशों से अलग बनाती है। इसीलिए सालाना लगभग 1,50,00,000 पर्यटक मिस्र में घूमने आते हैं। दोस्तों, प्राचीन मिस्र एक ऐसी सभ्यता रही है जहां महिलाओं को पूरी तरह से उनका अधिकार दिया जाता था। बस ये महिलाएं वहाँ की सेना की भर्ती में स्वीकार नहीं की जाती थी। दोस्तों, प्राचीन मिस्र की महिलाएं जज बन सकती थी, अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकती थी। अगर शादी के बाद उसके पति से रिश्ता सही ना हो तो वह अलग भी हो सकती थी। ये महिलाएं अपनी पसंद के मर्दों के साथ संबंध बना सकती थी, अपने नाम पर जमीन और जानवर भी खरीद सकती थी। शायद ही उस समय कई और महिलाओं को इतना ज्यादा अधिकार था जितना मिस्र की महिलाओं को दिया गया था। दोस्तों, एक समय में मिस्र और इजराइल के पास वाले ज्यादातर हिस्से में या तो ईसाई धर्म के लोग रहते थे या फिर यहूदी, लेकिन 700 शताब्दी के बाद यहाँ तेजी से इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ और मिस्र के साथ बनी इजराइल के लोग मुस्लिम हो गए और इसीलिए आज के समय में मिस्र में लगभग 90% आबादी इस्लाम धर्म का पालन करती है और बाकी बची 10% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। दोस्तों, मिस्र में मौजूद स्वेज कैनाल को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह हिस्सा पूरे एशिया को यूरोप से जोड़ता है और इस रास्ते को बनाने में 10 साल लगे थे। दोस्तों, मिस्र के लोग काफी दिमागदार थे, खासकर आर्किटेक्ट और नक्काशी के क्षेत्र में। इसीलिए मिस्र में कई ऐसी इमारतें, किले या मीनार हैं जिनकी बनावट उस समय के लिहाज से काफी एडवांस थी और इन दीवारों पर हुई चित्रकारी आज भी देखी जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये मिस्र का वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।